आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए आरसीबी के ट्रायल्स हो चुके हैं। कौन कौन से प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, आरसीबी किन प्लेयर्स को उनमें से ऑक्शन में ले सकता है, उसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आरसीबी के ट्रायल हुए थे इसी महीने 9 और 10 तारीख को, और बेंगलुरु या अल्लूर में नहीं जैसे हमेशा होते हैं। इस बार ट्रायल्स देखने को मिले डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। तो जैसे कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरसीबी के स्काउट्स, आरसीबी के मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ट्रायल्स लिए। अब इस ट्रायल में किन किन ने पार्टिसिपेट किया उसमें अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मतलब डाइवर्सिटी के आपको प्लेयर्स यहाँ पे नज़र आएंगे, जिसमें से कुछ यंग हैं, कुछ एक्सपीरियंसड हैं, अलग अलग स्टेट से सभी आते हैं। तो अगर मैं शुरुआत करूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा अशोक शर्मा से, जिन्होंने 7 अभी इस मैच इनिंग्स के अंदर 19 विकेट ले लिए हैं अभी तक। तो ये सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा है। राजस्थान की तरफ से ये फास्ट बॉलिंग करते हैं और बेहतरीन इनका ये सीज़न जा रहा है। 23 ईयर ओल्ड है और कई टीम्स की इन पे निगाहें हैं, इंक्लूडिंग आरसीबी। तो आरसीबी के लिए इन्होंने ट्रायल दिया और काफ़ी अच्छा इनका ट्रायल गया है। तो आप अगर आरसीबी को इनके लिए बिड करता हुआ देखें मिनी ऑक्शन में तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा। दूसरे प्लेयर पे चलें तो ये है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने अभी तक 5 इनिंग्स में 133 रन किए हैं, 26 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि ये प्लेयर सिर्फ 19 साल का है। पिछले साल भी हमने देखा था स्वस्तिक चिकारा करीबन इसी एज के हैं, तो उनको आरसीबी ने सपोर्ट किया था फ्यूचर के लिए। कोई अगर वो प्लेयर देखना चाहें, क्योंकि आरसीबी के पास अभी देखें तो कोई बैकअप इंडियन ऑप्शन नहीं है। आपके पास मयंक अग्रवाल थे, स्वस्तिक चिकारा थे, उनको आपने रिलीज़ कर दिया। तो इंडियन बैकअप ऑप्शन के लिए कार्तिक शर्मा के लिए अगर आरसीबी बिड करे तो गलत नहीं होगा। हमने इससे पहले सौरव चौहान को 2024 में ट्राई किया था, 2025 में स्वस्तिक चिकारा को ले गया था लेकिन मौका नहीं दिया था। और अब वैसे ही किसी प्लेयर की आरसीबी को तलाश होगी जो लंबे टाइम तक आरसीबी के लिए सर्व कर पाए। और खुदा ना खास्ता अगर विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा इनमें से कोई भी इंजर्ड होता है तो इनके बैकअप की तरह काम आ सके, क्योंकि इनका बैकअप आरसीबी की स्क्वाड में एज ऑफ नाउ नहीं है। तीसरा प्लेयर जिनकी काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक में बातचीत होती है और सिर्फ आज से नहीं पिछले 3-4 साल से अगर आप देखेंगे, मतलब लॉकडाउन के बाद से ही हमने इनको देखा है। अलग अलग टीम्स के लिए नेट बॉलर बन के जाते हैं ये, अलग अलग टीम्स के लिए ये मतलब हमको ट्रायल्स देते पहले भी नज़र आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मणिशंकर मुरा सिंह की। इनका जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रहता है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। इन्होंने भी आरसीबी के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था। तो अभी तक जो इस मैच का परफॉर्मेंस रहा है, त्रिपुरा से ही खेलते हैं इसलिए कई लोगों की वहाँ तक नज़र नहीं जाती होगी, लेकिन 7 इनिंग्स में अभी तक 277 रन से कर चुके, 46 का एवरेज है और 153 का स्ट्राइक रेट है। 32 की इनकी एज हो चुकी है। कई सालों से काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए नेट बॉलर बन के गए हैं कई बार, क्योंकि बॉलिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो कई लोग इनको मानते हैं कि रोमारियो शेफर्ड का बैकअप ही हो सकते हैं। जैसे आरसीबी ने पहले मनोज भांडेगे जैसे प्लेयर को मौका दिया था, तो वैसे ही हो सकता है कि आरसीबी उनका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, क्योंकि अब तो उनको रिलीज़ कर दिया है। तो उस केस में मुरा सिंह काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स की अकेडमी का भी हिस्सा है, तो हो सकता है राजस्थान रॉयल्स भी इन पे बिड करे और कई सारी टीम्स इनमें होगी। लेकिन जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया तब से ऑलराउंडर्स की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आती है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर से आप एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं, एक स्पेशलिस्ट बॉलर आप खिला सकते हैं। तो ऑलराउंडर्स की कमी वहाँ होती है, लेकिन सिर्फ एज अ प्योर बैटर भी आप इनको अपनी टीम में खिला सकते हैं। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि डोमेस्टिक में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं उस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि आईपीएल टीम्स उनको पिक ही करे, और पिक करके अगर खिला भी ले तो क्या वो उस लेवल पे वैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अक्सर हमने देखा है कि उतने बड़े स्टेज पे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो वैसे ही आपको पता कैसे चलेगा। तो अशोक शर्मा, कार्तिक शर्मा ये दोनों राजस्थान से आते हैं और एज आप फैक्टर देखें, एक की एज 23, एक की 19 है। वहीं पे हमने मणिशंकर मुरा सिंह की बात करी जो 32 ईयर ओल्ड त्रिपुरा से आते हैं। तो आप एज कैटेगरी देख लीजिए, स्टेट देख लीजिए, मतलब डाइवर्स तरीके के ट्रायल्स आरसीबी ने लिए हैं। सभी ने इंप्रेस किया है, लेकिन आरसीबी के स्क्वाड में क्या इनकी जगह बनती है? मेरे ख्याल से अगर आप इंडियन बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो कार्तिक शर्मा की जगह ज़रूर बन सकती है। अगर आपको यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार का बैकअप चाहिए तो अभिनंदन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एक और इंडियन पेसर आपको चाहिए साथ में जिनके रसिक दर सलाम भी होंगे, तो क्या वहाँ पे कार्तिक शर्मा की सॉरी अशोक शर्मा की जगह बनेगी? तो ये आपको देखने वाली बात होगी, क्योंकि कार्तिक शर्मा जो है 19 ईयर ओल्ड विकेट कीपर भी हैं। जो जितेश शर्मा का बैकअप आपको चाहिए तो वो भी बन के आ सकते हैं। नहीं तो अशोक शर्मा जो है इन पे आरसीबी के साथ साथ बहुत टीम की निगाह होगी, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी को शायद से उतनी ज़रूरत इस समय वैसे प्लेयर की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में 4 इंडियन फास्ट बॉलर हैं जो मेरे ख्याल से एक सीज़न के लिए इनफ होते हैं। मणिशंकर मुरा सिंह यूटिलिटी प्लेयर हैं, आप इनको टारगेट करें, ले सकते हैं टीम में तो ज़रूर लें, मुझे तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रूवन प्लेयर हैं। स्वप्निल
जैसे आरसीबी में आए थे, मतलब लगातार डोमेस्टिक खेला करते थे, टीम्स उनको मौका नहीं देती थी, आरसीबी ने मौका दिया और मौका जब उनको मिला भी तो उन्होंने दोनों हाथ से स्वीकारा था। 2024 का वो सीज़न था जिसकी मैंने ये फैन जर्सी पहनी हुई है, तो वो सीज़न यादगार हम कैसे भूल सकते हैं। स्वप्निल टीम में आए थे और पूरा समीकरण बदल दिया था सीज़न का और लकी चार्म की तरह उभरे थे आरसीबी के लिए। तो वैसा ही कुछ मणिशंकर भी कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आरसीबी इनको लेती नहीं लेती। दूसरी खबर की तरफ चले तो हमने किया था मॉक ऑक्शन, अभी तक के यूट्यूब का सबसे बड़ा मॉक ऑक्शन है 2026 ऑक्शन के लिए, और काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस देखने को मिला। करीबन 32-33,000 व्यूज़ अभी तक उस पर हो चुके हैं, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वो देख सकते हैं। जहाँ पे कैमरन ग्रीन CSK में गए 30 करोड़ में, उसके बाद में 16 करोड़ में लिविंगस्टन गए KKR, 14 करोड़ में वेंकटेश अय्यर गए वापस KKR, और वहीं पे मैं SRH को ओनर था तो वहाँ पे मैंने रवि बिश्नोई को SRH में ले लिया। चाहता तो मैं हूँ कि वो RCB में जाए, लेकिन SRH के लिए मैंने उस समय सही समझा और रवि बिश्नोई को लिया। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके उस पूरे मॉक ऑक्शन को देखें और क्या आपको उसमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा। और आरसीबी के ने कौन कौन सी बाइस करी वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, वहाँ आप ऑक्शन में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आप सभी के फेवरेट प्रज्वल भाई जुड़े थे आरसीबी को रिप्रेजेंट करने, और उन्होंने आरसीबी के लिए सही जो समझा उसको लिया। वहीं पे एक और बात मैं अगर आपसे करना चाहूँ तो दिनेश कार्तिक को लंदन स्पिरिट में अब शामिल कर लिया गया है एज कोचिंग स्टाफ। तो वहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं मोबो बाट और एंडी फ्लावर की जोड़ी जो आरसीबी में हमको नज़र आती है, वो लंदन स्पिरिट के लिए फाइनल हो चुकी थी, और वहीं पे दिनेश कार्तिक को भी अब उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो कई लोग सोशल मीडिया पे मुझसे ये मैसेज करके पूछ रहे थे क्या आरसीबी लंदन स्पिरिट को एक्वायर कर रही है क्या, क्योंकि वहाँ पे आरसीबी जैसा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आरसीबी तो यहाँ पे खुद बिकने को तैयार बैठी है, तो जो भी नया ओनर आरसीबी का होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो WPL IPL इनके अलावा भी टीम खरीदना चाहता है क्या। अगर खरीदना चाहता है तो वो एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके कोचिंग स्टाफ जो होंगे वो सिमिलर होंगे। लेकिन मैं अगर ओनरशिप की बात करूँ द 100 में जिस तरीके से लंदन स्पिरिट की ओनरशिप है, तो MCC जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, ये मेलबर्न से आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ का एक अलग क्रिकेट क्लब होता है जो बहुत एक पॉपुलर और बहुत ही पुराना एक क्रिकेट क्लब है। तो 51% ओनरशिप उनकी है, 49% ओनरशिप ऐसे ऐसे नामों की है जिनके नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। इसमें एडोबी के CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला, और भी गूगल के CEO सुंदर पिचाई। तो ये करीबन 13-14 टेक कंपनीज़ है, उन्होंने मिलके एक कंसोर्टियम बनाया, मतलब सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिन्होंने 49% जो ओनरशिप है लंदन स्पिरिट की वो ले रखी है। तो आरसीबी आगे जाके क्या इसमें से कुछ पार्ट ले सकता है, ज़रूर ले सकता है। तो लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आरसीबी तो पहले खुद बिके, फिर नया ओनर होगा वो जाके डिसीजन लेगा, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आरसीबी का आप 100 के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। लेकिन अभी सपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई टीम चाहिए और अभी तक आप किसी टीम को 100 में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा रीज़न है कि क्यों आप लंदन स्पिरिट को सपोर्ट करें, क्योंकि मोबो बाट, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक उनके कोचिंग स्टाफ में है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। बाकी 100 का सीज़न अभी दूर है, IPL का ऑक्शन तो अभी 3 दिन दूर है। तो और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मॉक ऑक्शन आप जाके ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।